अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, बहुत मज़ेदार। उसके लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज। ये हमारे पास पहले खड़े गरम मसाले हैं जिसमें तेज़ पत्ता, इलायची, लौंग और दालचीनी। इसे हम एक पोटली बना लेंगे। ये हम डाल देंगे गोश्त में। साथ में हमें चाहिए 2 अदद प्याज, लहसुन, अदरक। और मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 चम्मच सुर्ख मिर्चें, आधी चम्मच हल्दी, 1 पैकेट शामी कबाब मसाला, धड़ा मिर्चें, नमक और तेज़पात। अब हम एक कुकर ले लेंगे। उसके अंदर हमारे पास किलो गोश्त है, अच्छी तरह धो के साफ़ करके हम किलो गोश्त इसके अंदर डाल देंगे। और आधा किलो हमारे पास चने की दाल है जिसको मैंने 6 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। अच्छे से वो फूल चुकी है। ये हम गोश्त डाल देंगे और साथ में हम दाल डाल देंगे जो हमने चने की दाल 6 घंटे पहले भिगो के रखी थी। साथ में हम ये प्याज, लहसुन, अदरक डाल देंगे और साथ में हम मसाले डाल देंगे इसके अंदर। ये हम लहसुन, अदरक और प्याज डाल देंगे। ये सारे मसाले डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे जिसमें ये दोनों अच्छे से गल जाएं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम कुकर लगा देंगे। तकरीबन मैंने आधा घंटा कुकर लगाया था, दोनों चीज़ें अच्छे से गल गई थी। ये हमने कुकर लगा दिया तकरीबन आधा घंटा। वो आप अपने गोश्त के मुताबिक जितनी देर में गोश्त गलता है। ये अच्छे से गल गया, पानी सूख गया। और ये जो पोटली थी हम ये निकाल लेंगे। और ये जो खड़े गरम मसाले में ये तेज़पात हम ये निकाल लेंगे। बाकी हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक, मिर्ची, मसाले चेक कर सकते हैं। अगर कम हुए तो आप और डाल सकते हैं। फिर हम ये जो जिससे हम चटनी कूटते हैं हम इससे प्रेस करके अच्छे से कूट लेंगे। मैंने बोटी बड़ी रखी थी ताकि इसे जल्दी जल्दी कूटा जाए। इससे अच्छे से कूट लेंगे। बाकी जो दाल होगी वो हम इस मैशर से कूट लेंगे। मैशर से भी अच्छे से बिल्कुल बारीक होगी थी दाल। इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके जो पानी होगा, अगर एक्स्ट्रा कोई पानी हुआ तो आप इसको चूल्हे पर रख के सुखा सकते हैं। अच्छे से ये सूख जाएगा। फिर हम ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकाल के हम इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना डाल लेंगे। पुदीना डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके जब सही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर एक अंडा डाल लेंगे। अंडा आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं या कबाब बना के आप उसके साथ लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक अंडा इसके अंदर ही डाला था। इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके ये अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, इसकी अच्छे से ये कबाब बन जाए। अच्छे से मिक्स करके साथ में आप इसको कबाब की शेप दे के आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं कबाब बना के। इस तरह ये मेरे पास कबाब वाला सांचा है, इससे भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। ये इसके अंदर रख के हम अच्छे से इससे छोटे छोटे कबाब बनेंगे। अच्छे से शेप अच्छी आएगी।
ये हमारे कबाब वाली शेप बन गई। ये हमारी इस तरह कबाब की शेप बन गई। हाँ, ये इस तरह हमारी कबाब की शेप बन गई। इस तरह आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ये इस तरह आप इसे बना के ना फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसे हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर लें। अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अंडा बीच में लगाया है। चले जी, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।